नमः। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय के तृतीय श्लोक का वाचन आरंभ किया था, जिसका कुछ भाग अभी शेष है। वह कर्मयोग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है उसे संन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा निश्चय होने के बाद राग और द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग और द्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संन्यास है। ज्ञेय सह नित्य सन्यासी, इस पद के विवेचन में यह बात आई है कि राग और द्वेष भीतर से न रहने पर, भले ही वह व्यवहार में दिखता हो लेकिन भीतर से नहीं है, तो वह नित्य सन्यासी है। ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात नित्यता का अभाव ही सन्यास है। मुन्नी जी, कृपया अपना माइक बंद कर ले। मुन्नी जी, अपना माइक बंद कर ले। कर लिया। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का अभाव ही सन्यास है, और कर्मयोगी में राग और द्वेष न रहने से संसार से लिप्तता रहती नहीं। अतः कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, इस पद के विवेचन में यह बात आई है। क्या कह रहे हैं भगवान? संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का अभाव ही सन्यास है, और कर्मयोगी में राग और द्वेष न रहने से संसार से लिप्तता रहती नहीं। अतः कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। निर्द्वंद्वो ही नित्य सन्यासी, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, यह पद आया है। तो गीता में यह कर्म बंधम प्रहास्यसि त्रायते महतो भयात् जहातेह उभे सुकृत दुष्कृते मोक्ष से शुभात् वृजिनम संतरिष्यसि नाप्नुवन्ति दुःखालयम शाश्वतम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता भवामी आदि पद यहाँ आए। बंधात प्रमुच्यते पदों के ही पर्यायवाची है। बंधात प्रमुच्यते, साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग
एवं संग्रह को, उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भाव में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य अर्थात भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व, भोग भोगूं या साधन करो, यह चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी और पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को स्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख, आराम, भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है। प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद्व होगा। निर्द्वंद्व होने की मुख्य बात इसी श्लोक में न द्वेष्टि न कांक्षति पदों से कही गई है, जिसका तात्पर्य है राग और द्वेष से रहित होना। राग और द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए तो प्रारंभ आती जाती है रहती है। फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें? अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग और द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। फिर एक बार पढ़ता, निर्द्वंद्व होना चाहिए ऐसा कहा गया है। निर्द्वंद्व होने की मुख्य बात इसी श्लोक में न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी का द्वेष करता है, न इच्छा ही रखता है, आकांक्षा ही रखता है पदों से कही गई है, जिसका तात्पर्य है राग और द्वेष से रहित होना। राग और द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है। अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है, और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है। पूर्व में जो कर्म संचित है, जो किए हुए हैं, उनके फलस्वरूप कुछ अनुकूलता कभी प्रतिकूलता जैसे कर्म किए हो उसके अनुरूप और को वह आते रहते हैं। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती है। फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें? अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल
मिटकर राग और द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी अर्थात स्वयं की सत्ता स्वतंत्र है, किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया के अधीन नहीं है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं, मतलब नींद, गहरी नींद, एकदम गहन विश्रांति की अवस्था में हम जब संसार को भूल जाते हैं, तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। हम संसार को तो भूल जाते हैं, आंखें भी बंद है और मन मस्तिष्क रुक गया है, उसमें हम संसार को तो भूल जाते हैं। मतलब सोने वाला व्यक्ति भूल जाता है सुषुप्ति में, लेकिन उसकी जो सत्ता है भीतर की, वो तो बनी रहती है। तो जागृत अवस्था में भी सत्ता है और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं। फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उनमें राग और द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने? इस प्रकार विचार करने से भी राग और द्वेष मिट जाते हैं। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। यह राग कभी स्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती नहीं भी नहीं, केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। लेकिन परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती नहीं है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती रह जाती है। अब कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद्व होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। परमात्म तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष, ये दो शत्रु है। निर्द्वंद्व होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुखपूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं, सब राग और द्वेष को मिटाने के लिए ही है। योगियों के समस्त योग साधनों का एकमात्र अभिष्ट फल है संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना। श्रीमद् भागवत में पद आया है, एतवानेन योगेन समग्रेणेह योगिनः युज्यते भिमतो ह्यर्थो यदः संगस्तु कृत्स्नशः। श्रीमद् भागवत में आया है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं, सब राग और द्वेष को मिटाने के लिए ही है। राग और द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है। इसमें परिश्रम है ही नहीं, कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति
असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग और द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने में राग और द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है, उसमें राग और द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? इसलिए निर्द्वंद्व अर्थात राग और द्वेष से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों को परम कल्याण करने वाले बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। चतुर्थ श्लोक। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर और शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। शरीर और शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची है, मतलब एक दूसरे के समान है। चाहे संन्यास कह लो चाहे सांख्य कह लो, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं, वह भी निस्संदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर और शरीर के भेद का ही विचार करता है। बालाहा पद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं, वे बालक अर्थात बेसमझ ही है। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्मयोग के तत्व को ठीक ठीक समझा है, वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को, मतलब दोनों पद्धतियों के, सांख्य और कर्म के पद्धतियों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को 2 प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य अलग अलग नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव
होना बताया गया है, आगे आएगा। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है, और 12वें अध्याय के चौथे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। तो कर्मयोगी के लिए भी परमात्मा की प्राप्ति और ज्ञान योगी के लिए भी परमात्मा की प्राप्ति बताई गई। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं, ऐसा इस चतुर्थ श्लोक में पंचम अध्याय के आया है। कल हम इसी पंचम अध्याय का पंचम श्लोक का